किसानों में माहौल क्या है के लिए हम सीधे खेत खलियानों से हाजिर हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं। मोदी सरकार ने बजट में 500 रुपया महीना किसानों को देने की बात कही है। 6000 रुपया सालाना 2 हेक्टेयर से जो 2 हेक्टेयर तक जिसके पास खेत है, मतलब कि करीब करीब 7.5 बीघा पक्का। तो आप इसको कैसे लेते हैं? अब जैसे सरकार दे वैसे हम लोग लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, सरकार की अच्छी बात है। ये योजना अच्छा है, किसान के हित के लिए है। लेकिन किसान जो है वो केवल परेशान है तो इस समय मवेशियों से ज़्यादा परेशान है। कुछ हमारे खेती देखिए ऐसे सब पड़ी हुई है, हम लोग कुछ न बो पा रहे हैं न काट पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए मवेशी हैं। नहीं, ये चुनाव सामने था और आप लोगों को क्या लग रहा था इस बजट में किसानों को कुछ और मिल जाता है या जितना मिल गया काफी है? योजना का क्या है उतना? 500 रुपये महीने क्या है? कुछ नहीं है। और सरकार को देना चाहिए किसानों को। 500 में कुछ नहीं होता है। 500 में क्या है? इस महंगाई में 500 रुपये में क्या है? कुछ नहीं है 500 रुपये। हाँ, आप बताइए। मेरे हिसाब से ना से तो ठीक है। आज तक कोई गवर्नमेंट 70 साल देश आज़ाद हुआ, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैं इसके हर कार्य से सहमत हूँ, बीजेपी से के हर कार्य से सहमत हूँ। ठीक है, किसान अगर गाय ढीली हुई है तो मेरी ही कमी है। हमने क्यों दूध दुहा, उसका क्यों ढील दिया? देखिए फैक्ट ये है। और हम तो इसके हर कार्य से बड़े खुश हैं। इनका तो बीजेपी कुछ भी कह रहे हैं, खुश है। हर काम उसने अच्छा किया। भाई मोदी हर बार आएगा भाई साहब, अगर कम से कम शुरुआत तो किया। मेरे सामने हम टू द पॉइंट कांग्रेस आ जाए। इतने साल आज़ाद हुआ आज तक कुछ दिया कुछ नहीं। घर घर बिजली कनेक्शन जो हम लोग ऊपरी पाती बहू बेटियां आज वो सब चीज़ कर रही हैं, और हमें क्या चाहिए? और आप बताइए, आप तो भगवान, आप इन्हीं की तरह बीजेपी के साथ ही है? जी हाँ जी, मैं बीजेपी का एक सही सदस्य हूँ कि मैं बीजेपी को ही वोट करता हूँ। चाहे तो ये बताइए, किसानों को इससे ज्यादा मिलना चाहिए था या जो मिला बहुत है? नहीं, सरकार ने जो अपनी नीति ये फैलाई या दे रही है किसानों को, ये अच्छी बात है कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। कम से कम चलिए ये 500 रुपये मंथली दे रहे हैं। हाँ, वो 2000 करके 3 किस्त में देंगे। 2000 की पहली किस्त चुनाव के पहले आ जाएगी, बाकी 4 किस्त बाद। जी, और ये तो हमें ये भी मालूम है कि सेंट्रल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, अन्यत्र और किसी की नहीं होगी। वहाँ गठबंधन खत्म। ये क्या बोल रहे हो आप भी? माहौल क्या है बजट के बाद? माहौल ये है कि 500 रुपये कोई खास है नहीं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम किसानों किसी ने सुना तो। और रही बात, देखिए किसानी मतलब ये हाल है, गोरू जानवर छोड़े हैं, लोग बो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की समस्या ये है कि जो मवेशी है, आवारा पशु जो है वो खेतों को खा जा रहे हैं और बहुत सारी फसल बर्बाद हो जा रही है। योगी सरकार आने के बाद जो पशुओं के कटान पे रोक लगी थी, उसकी वजह से हालांकि गौशालाएं बनाने के और तमाम मवेशियों को पालने की बात कही गई, लेकिन अभी वो सामने उतना दिखाई नहीं। बहुत देखिए, ऐसा कुछ हम लोगों की गलती जिसे कहे ना, बहुत मतलब हम लोगों की कमी है कि भाई अगर उसका दूध हम पी रहे हैं तो वो छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपने घर में पालना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं। मौका मिला है कि मतलब मुख्यमंत्री ने ऐसा किया तो चलिए छोड़ दो, चरें। अपने से मतलब खुद नहीं लोग कर रहे हैं। और कुल मिला के फिर भी सरकार बढ़िया, मतलब जो 500 रुपये दिया अच्छा हुआ। ठीक है। और आप बताइए आपके पास कितना एकड़ खेत है? हमारे पास है हेक्टेयर? हाँ, 3-4 एकड़, 3-4 बीघे होगा करीब। 4 बीघा तो आपका तो 2 हेक्टेयर से कम ही आता। हाँ, एक करीब 3.25 बीघा आता है 1 हेक्टेयर में। हाँ बस। तब तो आपको 500 रुपया पर मंथ अब मिल रहा है। 2000 की किस्त आने वाली है। ठीक है, आने वाली है। बहुत अच्छी बात है। सरकार की योजना जो है सही है और मैं सहमत हूँ कि इसी प्रकार से वो सहायता करे किसानों की। तो वो जो 2000 रुपये आपके आएंगे मान लीजिए किस्त के, तो उसका आप क्या करेंगे? उसको खेतों में खाद पानी देंगे, खाद देंगे, मिनरल देंगे, बीज देंगे। उससे तो कम से कम इतना हो जाएगा कि हमारी खेती सही ढंग से सही वक्त पर हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए कि मोदी सरकार ने जो दाव ये खेला है किसानों के लिए, ये वोट में कितना तब्दील होगा? वोट में क्या तब्दील होगा? ये जो है किसान इतना परेशान हैं इस पशु आहार से। ये 6000 रुपये से साल में पूरा होने वाला नहीं है। और जो है खेतियाँ सब नष्ट होती जा रही हैं। शायद 3 साल ऐसे रह जाएगा तो किसान जो है भीख मांगने लगेंगे। उससे जो है भर पोषण नहीं हो पाएगा। किसान भीख मांगे, सरकार भी भीख मांगे, क्या खाएंगे? अरे सोना चांदी थोड़ी खाया जाएगा, खाया तो अन्न जाएगा।
जब अन्न हम पैदा नहीं करेंगे तो क्या मोदी खाएंगे, क्या योगी खाएंगे? नहीं, हम लोगों को बड़ी आशा थी कि मोदी जी इस गवर्नमेंट में मोदी जी जो है किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई बजट नहीं आया। अच्छा, एक बार राहुल गांधी ने कह दिया कि 17 रुपया रोज किसानों को देकर मोदी जी ने किसानों का अपमान किया है, ये सही है? नहीं वो बोल ही नहीं पाता, नहीं सही है। हाँ? वो कायदे से बोल ही नहीं पाता। उसको तो पप्पू पप्पू लोग कहते हैं, पप्पू है ही है। उसको तो पता नहीं कि अरहर कैसा होता है, सरसों की खेती कैसी होती है, मटर की खेती कैसी किसानों की बात तो राहुल गांधी बहुत करते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 17 रुपए क्या है? 17 रुपए क्या है? कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने शुरुआत तो किया, यही 500 सही हाँ, आनी है मोदी नहीं, सरकार हम को। तो उसको इससे खुश नहीं है, हम खुश नहीं है 500 रुपए से। 500 रुपए कुछ नहीं महाभारत होता। और उसकी लड़ाई है, ये ठगबंधन है, आने वाला नहीं है ठगबंधन। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो किसानों का कर्ज माफी होती है, ये सही कदम है या गलत कदम है? गलत है, गलत है। कैसे? अरे भैया, न हमको गैस सिलेंडर मिला है न कुछ मिला है। अब जेके लगे जाएगा 500 रुपया दे तब दे, जब हमारे लगे 500 रुपया है ये नहीं तो कहाँ से दे, कहाँ से दे? अब तो 500 रुपया मिल जाइए। अब मिल जाए तो और बढ़िया है। खेती बाड़ी करते हैं तो अधिया पर लेते हैं, आधा खेत है आप पे? खेत नहीं है, एक बिस्सा अधिया पर करते हैं। अच्छा, दूसरे का खेत लेके बटाई पे करते हैं। हाँ, तो इन जैसे लोगों के जिनके पास अपना खेत नहीं है, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इसीलिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भूमिहीन मजदूरों किसानों के बारे में इस बजट में बात नहीं। अब जैसे आप दूसरे का कितना खेत लेते हैं? 3 बीघा। वो दूसरे का है। हाँ। तो अब वो उसका अगर मान लीजिए, चिदम्बरम ने ये कहा है इसकी आलोचना करते हुए कि जैसे मान लीजिए इन्होंने 3 बीघा दूसरे का लिया, वो किसान अपना खेत इनको दिया हुआ है, लेकिन जो 2 हेक्टेयर से कम वाला 2000 रुपये है वो उसके खाते में चला जाएगा, इनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये तो होगा ना? हाँ, ये तो होगा, बात सही कह रहे हैं आप, इसमें तो होना चाहिए सुधार। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए मोटे तौर पे कि जो गाँवों में किसान हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है जो खुद अपने खेत पे किसानी करते हैं, या उनकी संख्या ज़्यादा है जो दूसरे का खेत लेके बटाई करते हैं? जो खुद अपनी खेती करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मोदी सरकार ने अपने अंतिम बजट, जो कि अंतरिम बजट था, उसमें समाज के हर तबके को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है, लोक लुभावन वायदे किए हैं और पूरी तरह से समाज का हर हिस्सा, नौजवान से लेकर किसान तक, मध्यम वर्ग तक, सब पर डोरे डालने का काम किया। इस वक्त मैं बिल्कुल देहाती क्षेत्र में हूँ, छोटी सी किसानों के बाजार में हूँ और ये जानने के लिए आया हूँ कि इस बजट के बाद किसानों के बीच माहौल क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। आज जो बजट आवा है, अब आपके कितना खेत है? बताओ तो 1 बीघा। 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। आपके? अरे साहब, ऐसे हमारा है 1.5 बीघा। 1.5 बीघा खेत है आपको? हाँ। तो अब ना, जिसके पास 7.5 बीघा से कम है, मोदी सरकार उसको साल भर में 6000 रुपए देगी। मतलब ये कि 500 रुपए महीने देगी। अच्छा, तो ये कैसा है? ठीक है भैया, अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। इससे किसानों को नहीं, फायदा तो होगा ही। हाँ, फायदा तो होगा। 5000-6000 रुपए साल में पा जाएंगे। साल में पाने के बाद उसी में लगा देंगे जमीन में, पैदावार तो बढ़ी जाएगी ऑटोमेटिक। तो किसानों को फायदा तो है ही है। इससे ज्यादा तो नहीं किसान सोच रहे थे? नहीं, सोच तो बहुत रहे हैं, सोचना तो बहुत बड़ा चीज है। सोचने की बात मत करिए। अब किसान तो जितने लोग बाजार में आए तो सोच रहे हैं 10 रुपए धरा आलू मिल जाए तो ले लेते, 4 धरा ले लेते, लेकिन 40 रुपए धरा है तो 1 ही धरा लेगा। सोचने की बात मत करिए। हाँ, और आप बताइए। अब साहब, यही बात हमारा वो है भाई, अगर जितना गरीब आदमी के अगर जितना कुछ फैसिलिटी सरकार दे दी तो उतना ही अच्छा बात ही है। और आप बताइए, भैया, जब सहायता मिल सके गरीब आदमी के लिए मिल पाएगी? आपको उम्मीद है? अब भाई मिले काहे न उम्मीद है। अच्छा, एक बात बताएं कि अब जो वोट आने जा रहा है, चुनाव भी होने वाला है, हाँ, है ना? हाँ। तो इसमें किसका पलड़ा भारी है? अभी तो भाई हम नहीं बताई सर। सीधे बोलिए। आपसे जब पूछे तो आप बताएं। हम भैया राजनीति में नहीं रहते का न बता पाऊ। जब आपसे पूछे तो आप बताएं। हम राजनीति में नहीं रहते का न बता पाऊ कि के पलड़ा भारी बा। और आप बताओ।
हाँ साहब, ये दाल रोटी दे वही सरकार है, वही माई बाप है। तो कौन किसका अच्छा? ठीक है, हमका तो मायावती अखिलेश वाला ठीक रहेगा या मोदी वाला ठीक रहेगा? अरे भाई साहब, मोदी वाला ठीक है साहब। हाँ, जौन वित्त या सामने है वो ठीक है। आप बाल भी पक गए हैं, दाढ़ी सब पक गए हैं। तो आप बाल दाढ़ी पके से मोदी और अखिलेश के क्या फर्क पड़ा? चरवाई लोग को पैदा होती का कुल गेहूँ चरे जाते हैं, गेहूँ कुल चरे जाते हैं खेते के, एक बचत नहीं बा गोरुगन के मारा। तो मोदी योगी का सरकार में से क्या? हाँ, नहीं ठीक हो भैया, एक बचते नहीं हो फसलें। अभी जितना जमीन बोआ है सब चले जाते हैं। यही सबसे ज्यादा परेशान है किसान इसी से। हाँ साहब, इसका रोकथाम नहीं है, फसल चरते खाते हैं। तो यही बजट में जो मिला सही है ना? मोदी सरकार सही काम कर रही है किसानों के लिए, नहीं कर रही? किसानों के लिए सरकार सही कर रही है, सही कर रही है। आप बताइए। अरे हम भी साहब यही पता है कि खेती किसानी करी हमार सब खाई लेती जानवर लील गा रात भर ताकी थे, हमारा काम मिलत है, हमारा नुकसान होत बा। ज्यादा दर्द किसानों का वैसे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाइएगा, सबसे ज्यादा दर्द इसी बात को लेकर के है कि जो आवारा पशु हैं वो इनकी फसलों को खा जाते हैं, उसका इंतजाम कुछ नहीं होता। ऐसे में ये 500 रुपये मिलना महीने का इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका दर्द उसी से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सारे के सारे किसान ये मानते हैं कि जो बजट में 500 रुपये महीने 6000 रुपये सालाना का सरकार ने प्रस्ताव किया है, वो सारे किसान मानते हैं कि सारे किसानों को कुछ न कुछ राहत उससे जरूर मिलेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।